हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। हमने लास्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना सीखा था और उस पर आधारित एक्सरसाइज 7.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं का उपयोग करके समाकलन करना सीखेंगे। होगा क्या, अब कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें हम डायरेक्टली प्रतिस्थापन विधि का यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर हम डायरेक्टली उसमें जो हमारे समाकलन के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अब तक उनका भी यूज नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, हमें कुछ त्रिकोणमितीय इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करके अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा, या तो ऐसे में कि उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो जाए, या ऐसा बनाना होगा क्वेश्चन को कि उसमें प्रतिस्थापन विधि लग जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, उनका क्वेश्चनों में उपयोग करना है और अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके या तो जो हमारे मेन फॉर्मूले हैं उनके रूप में लाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जिससे उसमें प्रतिस्थापन विधि यूज हो जाए। तो मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ त्रिकोणमिति के, जो आपको याद होने चाहिए, जो कि आगे के प्रश्नों में यूज होंगे। पहला सूत्र क्या है, आपको याद रखना है 1 माइनस के कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही 1 प्लस के कॉस एक्स यूज होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस के 1। अगर यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2a प्लस के 1 इक्वल में 2 कॉस स्क्वायर a। 2 को यहाँ ले आएँ तो यहाँ से कॉस स्क्वायर a की जो वैल्यू निकल के आएगी, कॉस स्क्वायर a का मान हो जाएगा कॉस 2a प्लस के 1 अपॉन में 2। तो जहाँ भी कॉस स्क्वायर a आएगा वह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वह हमें कॉस 2a प्लस के 1 अपॉन 2 यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 साइन स्क्वायर a आएगा, वहाँ क्या यूज़ करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस एक्स यूज़ करना पड़ेगा। यानी जब हाफ में एंगल दे रखा होगा तो यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, और अगर एंगल किस में दे रखा है, पूर्णतः दे रखा है, तो उसमें हमें cos 2a प्लस के 1 बाई 2 यूज़ करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। इसी तरह से इसमें एक तो ये था 2 कॉस स्क्वायर माइनस के 1, एक क्या था, एक था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ से साइन स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालने पर देखो साइन स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो साइन स्क्वायर का क्या सूत्र बन जाएगा, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस के कॉस 2a अपॉन में 2। ये बन जाएगा फॉर्मूला। क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका इंटीग्रल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को चेंज करना पड़ेगा कॉस 2a के रूप में, तब हम उसका इंटीग्रल कर पाएंगे। क्योंकि हम साइन एक्स साइन 2x साइन 4x का तो इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यू एक्स का इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो पहले हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्मूलों का यूज़ करके अपने हमारे जो मेन फॉर्मूले हैं उनके रूप में, तब हम उनका इंटीग्रल कर सकते हैं। हाफ में दे रखा होगा तो ये यूज होगा। यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस के कॉस एक्स अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या लगाएंगे, एक्स बाई 2 दे रखा होगा तो 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। इस तरह से हमें इनको चेंज करना पड़ेगा। जब स्क्वायर दे रखा होगा तो कॉस स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर दे रखा होगा तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसका इंटीग्रल करेंगे। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये भी याद रखना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है तो 2a आ रहा है, यहाँ पर a है तो cos 2a आ रहा है। अगर यहाँ पे 2a होगा तो यहाँ cos 4a आएगा, यहाँ पर 5a होगा तो यहाँ पे cos 10a आएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि cos स्क्वायर तभी फॉर्मूला यूज होगा, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर a की जगह पर मान लो cos स्क्वायर 5a आ गया तब भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ यूज़ करेंगे cos 10a माइनस के 1 अपॉन 2, तब ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यानी यहाँ जो एंगल दे रखा होता है उसका दोगुना यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा, हाफ में ये हो गया। अगर हमें अगर साइन 3a के रूप में आ जाता है, क्यूब पावर आ जाती है, तब क्या करेंगे, अगर मान लो साइन 3x आ गया
तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस के साइन 3x, 3 sin x माइनस के साइन 3x अपॉन में 4। तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है साइन क्यू एक्स का। अगर कॉस क्यू एक्स आ गया तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉस क्यू एक्स यूज़ करेंगे, कॉस 3x प्लस के 3 cos x अपॉन में 4। तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो साइन क्यू का सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 3 sin x माइनस के साइन 3x अपॉन 4। ऐसे ही कॉस क्यू एक्स को लिख लेंगे, तब उसका हम इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमें कि साइन क्यू एक्स आई या कॉस क्यू एक्स आई, तो ये फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। इसके बाद फोर्थ फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, 4 फार्मूले हैं। अगर साइन ए प्लस के बी प्लस के साइन ए माइनस के बी आता है तो उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, काफ़ी क्वेश्चनों में इनका यूज होना है। यहाँ तो हो गया प्लस, अगर साइन ए प्लस के बी और माइनस के साइन ए माइनस के बी आ जाता है तब क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 cos ए साइन बी, इसका यूज़ करना है। जब क्या हो, जब बीच में यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ जाए। 6 क्या है, अगर ये आ जाता है cos ए प्लस के बी प्लस के cos ए माइनस के बी, तब यूज़ करेंगे 2 cos ए और cos बी, ये लगाना है। और अगर 7वें नंबर का फॉर्मूला क्या है, cos ए माइनस के बी माइनस के cos ए प्लस के बी आ जाता है तब यूज़ करेंगे 2 sin ए और sin बी, इसको यूज़ करना है। अगर 2 sin ए sin बी दे रखा है, इनटू का फॉर्मूला हमें अभी तक पढ़ा नहीं, तो 2 sin ए sin बी का इंटीग्रल करने के लिए पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। ऐसे ही 2 cos ए sin बी दे रखा है तो पहले उसको चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, उसके बाद हम उसमें इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इंटीग्रल हम कर पाएंगे। तो आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने चाहिए और इन पर ही आधारित क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 कैसे सॉल्व करते हैं, इन फॉर्मूलों का कैसे यूज किया जाएगा, कैसे क्वेश्चनों को इससे आसान बना सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमें दे रखा है साइन, पहला ही क्वेश्चन स्क्वायर वाला है, साइन स्क्वायर 2x प्लस के 5, ये हमें दे रखा है, इसका इंटीग्रल हमें करना है। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था साइन एक्स का था, साइन स्क्वायर का नहीं। तो साइन स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर का सूत्र है, नहीं तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से देखें साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 ए अपॉन में 2। तो ये सूत्र हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ एंगल दे रखा है 2x प्लस के 1, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें इस स्क्वायर को हटाना है। तो 1 माइनस के कॉस 2 का 2 एक ही जगह पे लगाना पड़ेगा पूरा एंगल, 2x प्लस के 5। फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है उसको भी ध्यान से देखिए, और यहाँ आ जाएगा dx का dx, यानी क्या फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस के कॉस 2a अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज़ किया, तो साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस 2 और एक ही जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस के 5 अपॉन में 2, और उसका करना है अब इंटीग्रेशन। अब स्क्वायर था वो हट गया, अब क्या आ गया हमारे पास एंगल 2 के रूप में क्वेश्चन बन गया। तो पहले क्या करें, अब इसमें सबसे पहले अलग अलग कर लो, 1/2 अलग हो जाएगा और इसका dx अलग हो जाएगा। इस तरह से माइनस के हैं तो माइनस के 1/2 अलग हो जाएगा, यानी जो 2 है उसको अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि दोनों के अपॉन में लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल अलग हो जाएगा। तो इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 2 है और यहाँ एंगल दे रखा है 2x प्लस के 5, तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हो जाएगा 1/2
डी एक्स माइनस के 1/2, ये हो जाएगा कॉस 4x प्लस के 5। अब इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए अगर 4x प्लस 5 को t मान लें तो क्या होगा, इसका 4 मिल जाएगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको ऐसा इंटीग्रल करना हो, जब इनटू में दे रखा है यानी 4x प्लस के 5 दे रखा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल करना है तो इसका इंटीग्रल सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, 4x का तो 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा x² और 5 का हो जाएगा 5x। लेकिन जब ये आ गया साइन 4x प्लस के 5, इसका इंटीग्रल करना है, तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन का इंटीग्रल क्या होता है, x के साथ जब इंटीग्रल करेंगे तो साइन का हो जाएगा माइनस के कॉस 4x प्लस के 5। लेकिन ये साइन x का होता है, साइन 4x प्लस के 5 का नहीं। तो जो एंगल में अलग संख्या दे रखी है, अलग जो नंबर आया है, उसका हमें अवकलन और करना पड़ता है और उस अवकलन को उसके अपॉन में लिखते हैं 4x प्लस के 5। अब माइनस के जो कॉस 4x प्लस के 5 थे वो तो आ ही आए, और जो डिफरेंशियल करेंगे वो अपॉन में और आएगा, यानी 4x का अवकलन क्या होगा, 4 होगा, x जो 5 है उसका हो जाएगा 0। तो ये हमें इसका और करना पड़ेगा, जो एंगल में एक्स्ट्रा नंबर्स आएंगे, अलग जो आएगा फॉर्मूले से हटके, उसका हमें अवकलन करना पड़ेगा और उसको लिखेंगे अपॉन में। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे प्रतिस्थापन विधि से माना था कि माना 4x प्लस के 5 बराबर t मान लो, तो 4 का क्या हो जाएगा 4, x का होता है 1, 5 का हो जाएगा 0, यहाँ लिख लेंगे dt अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 4, यहाँ डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/4 dt आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट ही इसको कीजिए, जो एंगल में लिखा हुआ है, अलग लिखा हुआ है फॉर्मूले से, उसका अवकलन करना होता है और उसको लिखते हैं अपॉन में। तो 1/4 dt यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए अब कैसे समाकलन हो जाएगा। तो इसका तो हो गया 1/2 dx माइनस के कॉस, इसकी जगह लिख सकते हैं t dt/4 लिख लेंगे। समाकलित करने पर 1/2 का तो 1/2, dx का हो जाएगा x, 1/2 का 1/2, 1/4 कांस्टेंट है, cos t का होता है sin t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें तो वैल्यू लगाने पर यहाँ से तो 1/2, x का 1/2, ये 1/8 हो गए, साइन का साइन, t की वैल्यू पुट कर दें, t का मान हमारे पास है 4x प्लस के 5 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये 10, तो यहाँ पर भी फिर 10 यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे कितना 1/2 x 1/2x माइनस के 1/8 साइन 4x प्लस के 10 प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चनों को पहले चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के बाद तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 3x कॉस 4x, इसका हमें समाकलन करना है।